जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। रोशन भव पर कहानियों का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। कहानी बताने का अभिप्राय यही है कि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि हमारे संस्कार कितने सुदृढ़ हैं और उनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। कहानियों के माध्यम से जीवन के कई पहलुओं को खोजा जा सकता है और कई कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। चलिए आज शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी है मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उसे रहा नहीं गया। उत्सुकता पूर्वक उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान के साथ साक्षात्कार करना चाहते हैं। संत के वहां से प्रस्थान करने पर बाल ग्वाल ने यौगिक क्रियाओं को दोहराना शुरू किया। इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखते हुए शिव प्रकट हुए और बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा किया और पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। साधु तुरंत उसकी बात पर यकीन करते हुए दौड़े आए, लेकिन संत को कहीं पर भी पेड़ से बंधे हुए भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी नहीं है। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की है, अपने प्राण दांव पर लगा दिए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए तुझे कैलाश से मृत्यु लोक में दर्शन देने के लिए मुझे आना पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वे रोजाना की क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी भटकाव है, इसलिए मैं सिर्फ तुमको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। भावार्थ यही है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचा सकती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए रोशन भव के साथ। जय श्री राम।